सीरियस टॉक करने आया और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी बच्चे मोबाइल पे बिजी हैं, मेरे को बैठे दिख रहा था, जो बोल रहे हैं उसकी भी इंसल्ट कर रहे हैं आप कि अगर आप मोबाइल पे लगे हुए हैं, इनडिसिप्लिन में बैठे हैं, तो भी आप इंसल्ट कर रहे हैं। और मैं आपसे वो सीरियस टॉक करने आया हूं जो शायद आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में मजबूरी में स्कूल कॉलेज की बुक्स आप पढ़ते हो। अपने इतिहास को हम पढ़ना भूल गए। हमको आज की जनरेशन को सिर्फ कमर्शियल पढ़ाई करनी है, अपनी जॉब्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए। हमको ये मॉरल वैल्यूज वाकई में नहीं पढ़ाई जाती कि हम अपने पेरेंट्स का सैक्रिफाइस का एहसास करें कि हमारे पेरेंट्स कितना सैक्रिफाइस करके हमको स्कूल और कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। हमको वाकई वो एहसास नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल के करिकुलम में वो चीजें अब खत्म कर दी गई हैं। जहां हमको पेरेंट्स के सैक्रिफाइस का एहसास नहीं है, तो हमको आज से 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले क्या सैक्रिफाइस हुए थे, जिसकी बदौलत आज आप इतनी अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हो, उसका क्या एहसास होगा। दो लाइनें हैं, बड़ी स्पष्ट रूप में बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए। अगर न होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। कहने का मतलब कि अगर गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो पूरा हिंदुस्तान इस्लाम धर्म को मानने वाला होता, सारे मुसलमान होते। चंद्रशेखर का नाम चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, खुदीराम बोस, इनके बारे में आपने कुछ लाइनें बस स्कूल की किताबें में पढ़ी होगी। और ज्यादा पढ़ने का शौक आज की जनरेशन को नहीं है। मोबाइल में गेम्स खेलने में, व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया में हम बिजी हैं। हमको ये एहसास होना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए क्या कुर्बानियां की, किन कुर्बानियों की वजह से आज हम एक आजादी की अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अगर हमको वो एहसास नहीं है तो हम उन कुर्बानी करने वालों के एहसान फरामोश हैं। मैं बहुत क्लियर भाषा में बोल रहा हूं आपको। हमको ये चीजें समझनी चाहिए। आज आपको जिन बच्चों ने कीर्तन सुनाया, उन बच्चों के बुजुर्गों की आपको बहुत अच्छी एक चीज शेयर करता हूं। जैसे मैंने पहले 2 लाइनें बोली कि अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह, सुन्नत होती सबकी। ऐसे ही इन बच्चों के, जिन बच्चों ने कीर्तन किया था, जिन्होंने लड़कियों ने येलो रंग की चुन्नियां पहनी हुई हैं, इनके बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी देन है पूरे हिंदुस्तान को। इनके बुजुर्ग सन 1500 तक राजस्थान में तलवारें, बंदूकें, ढाले, भाले बनाते थे। इनके बुजुर्गों को हमारे सिख धर्म के 6th गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अमृतसर बुलाया। जब हमारे 6th गुरु ने फौज बनानी शुरू की मुगलों के साथ लड़ने के लिए, मुगलों का राज खत्म करने के लिए, तो शस्त्र चाहिए, जंग के मैदान के लिए बंदूक भी चाहिए, तलवार भी चाहिए, ढाल भी चाहिए। तो इनके बुजुर्ग राजस्थानी लोहार राजस्थान से पंजाब आए, वहां सेटल डाउन हुए और सन 1600 से लेके सन 1850 तक तलवारें, बंदूकें बनाने का काम करते रहे। उन तलवारों, बंदूकों की दम पे सिरपुर हरगोबिंद साहिब जी से लेके सिरपुर गोविंद सिंह जी, उसके बाद में पूरी 18वीं शताब्दी
बाबा बंदा सिंह बहादुर से लेके बाबा बघेल सिंह और फिर महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में खालसा राज एस्टैब्लिश किया और हमेशा के लिए जो अफगानिस्तान से पठान मुगल हमलावर थे उनका रास्ता बंद किया। नहीं तो आम हिंदुस्तानी की यह हालत थी कि कुछ हजार मुगल फौजी, कुछ हजार अफगान हमलावर आते थे और हजारों की तादाद में लड़के लड़कियों को पूरे भारत से दौलत तो लूटते ही थे, लड़के लड़कियों को गुलाम बना के अफगानिस्तान के गजनी के बाजारों में टके टके पे मंडियों में, फ्रेश मंडियों में बेच देते थे। इन हमलावरों को रोकने के लिए जो सिख कौम बनी और उसने जो जंगें पूरी 18वीं शताब्दी में लड़ी, वो जो लहू भरा इतिहास है, मैं आपके साथ में वो शेयर करने आया हूं। क्योंकि किताबों में आप पढ़ोगे नहीं, सिर्फ 15 मिनट में आपको वो जानकारी दूंगा कि आपको एहसास होगा कि आज वाकई हमने वो कुछ सुना है और फख्र करोगे सिख कौम पर कि आपको मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूं। आज आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बैठे होंगे, फ्रैंकली बोल रहा हूं, अलग अलग हिंदू धर्म के होते, अलग अलग जात के होंगे। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं? एक समय था कि डॉक्टर अंबेडकर जैसी, जब वो भी बच्चे थे, उनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था क्योंकि वो नीची जात के थे, दलित कहलाते थे। मंदिर जाना तो बड़ी दूर की बात हो गई। तो सिर्फ वो नानक देव जी का जन्म, जिन्होंने सिख धर्म शुरू किया, उनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ, जहां गुरुद्वारा ननकाना साहिब बनाए, वो आज पाकिस्तान में है। देश के बंटवारे के समय वो पवित्र गुरुद्वारा हमसे बिछुड़ गया। सिर्फ गुरु नानक देव जी ने मुख्य 3 उपदेश दिए। पहला, एक ईश्वर जो निराकार है, जो पूरी सारी सृष्टि लाखों ग्रहों का मालिक है, उसकी आराधना करना है, जिसकी कोई रंग नहीं है, शक्ल नहीं है। ईमानदारी की कमाई करना है। तीसरा, बांट के खाना है। जो लंगर प्रथा शुरू हुई, आपको सबको मालूम है गुरुद्वारों में लंगर खिलाया जाता है। तो लंगर प्रथा शुरू करने का कारण आपको समझना पड़ेगा। आज एलन सिटी के मेडिकल इसमें ऑडिटोरियम हॉल में बैठे हैं, मेरे ख्याल में आप शायद काफी सारे उसी फील्ड के स्टूडेंट्स होंगे। मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। डॉक्टर्स की सब रिस्पेक्ट करते हैं, पर हॉस्पिटल में जो वार्ड बॉय होता है, जो सबसे मुश्किल काम करता है कि जब पेशेंट वोमिट कर दे, कपड़ों में यूरिन पास कर दे, लेटरिन पास कर दे, वो घर वाले भी साफ नहीं करना चाहते, बहुत मुश्किल लगता है। हम चाहते वार्ड बॉय हमसे 100-200 रुपए लेके वो मुश्किल काम कर दे, उस वार्ड बॉय की हम रिस्पेक्ट नहीं करते। अब इमेजिन करिए कि मैं 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी की बात करूं, जब दलित समाज, जो समाज के सबसे मुश्किल काम करते थे, जो महिला प्रथा हिंदुस्तान में 20वीं शताब्दी तक रही, आज बाथरूम्स में ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं। एक समय था हमारी लेटरिन को, मैं आपको खुली बातें बोल रहा हूं, लोग अपने सर पे उठा के, दलित लोग उठा के लेटरिन को लेके जाते थे, उसको महिला प्रथा बोलते थे। ऐसे लोगों को ना पढ़ने का हक, ना जीने का हक, ना मंदिर में पूजा करने का हक था। तो गुरु साहब ने लंगर प्रथा शुरू की कि हर इंसान बराबर है, सब साथ में बैठ के खाना खाओ। जात प्रथा को खत्म करने के लिए लंगर प्रथा शुरू की। दूसरा, भूखे को रोटी खिलाना, और वो सिख समाज ने आज तक बखूबी निभाई। जब पूरे संसार में कहीं भूकंप आता है, जंग छिड़ती है, तूफान आते, तो जहां पूरा सिख समाज लंगर लगाता है, वहां खालसा एक पूरे संसार में लंगर लगा रहा है।
कोविड के टाइम, कोरोना के 2 साल की बीमारी में पूरे संसार में गुरुद्वारों की तरफ से लंगर लगाया गया, घर घर लंगर पहुंचाया गया, ताकि हर इंसान पेट भर सके। ये देन थी सिर्फ नानक देव जी की। हमारे 10 गुरु हुए सिर्फ नानक देव जी लिख के, से 10वें गुरु थे सिर्फ गोविंद सिंह जी। 5वें गुरु की देन सिर्फ अर्जन देव जी हमारे 5वें गुरु थे। उन्होंने ऐसे धर्म ग्रंथ की संपादना की जिसमें टोटल 6 गुरु साहब की वाणी है। इसके अलावा भगत रविदास जी, जो जात के चमार थे, जिनको हम नीची जात बोलते हैं, दूर रहे हमसे, उनके बर्तन को हाथ नहीं लगाना, उनको घर नहीं बुलाना, उनकी वाणी सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी में है। जितनी रिस्पेक्ट हम सिर्फ 5-6 गुरु साहिबान की वाणी को देते हैं, उतनी रिस्पेक्ट भगत रविदास जी की वाणी को देते हैं। भगत सैनी जी, जो जात के नाई थे, वो भी नीची जात के कहलाते थे, उनकी वाणी भी है। मुसलमान भगत कबीर दास जी, भगत फरीद जी, उनकी वाणी भी सिर्फ ग्रंथ साहिब जी में है। ब्राह्मण भक्तों की वाणी भी है, भगत सूरदास जी का एक श्लोक भी है। तो ऐसा धर्म ग्रंथ बनाया जिसमें जात को नहीं देखा गया, धर्म को नहीं देखा गया। उस धर्म ग्रंथ में जो शब्द गुरु है, हम उस धर्म ग्रंथ के कागज या पुट्ठे को नमस्कार नहीं करते, हम उस शब्द को मत्था टेकते, उस शब्द को मानते हैं। सिस्टमैटिकली 5वें गुरु के बाद 6वें गुरु सिख गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सिख को संत और सिपाही बनाया कि सिर्फ राम नाम नहीं जपना, हाथ में कृपान भी होनी चाहिए जुल्म का मुकाबला करने के लिए, जो भी जुल्म कर रहा। 6वें गुरु साहब ने कृपाल धारण का ऑर्डर किया, अपनी फौज बनाई। उसके बाद हम पहुंचते 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास, जिनके पास कश्मीरी पंडित आए कि मुगल बादशाह औरंगजेब के हुक्म में पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को मुसलमान बना दिया जाए, तलवार की जोर पे, जुल्म की ताकत, जुल्म के करके। तो सिर्फ तेग बहादुर जी ने दिल्ली में अपने 3 साथियों के साथ शहीदी दी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, ह्यूमन राइट्स के लिए, कि हर इंसान को हक है, अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। और उनकी शहीदी के कारण औरंगजेब के वो जुल्म खत्म हुए। लेकिन औरंगजेब के बाद जो अगले मुगल बादशाह थे, उनके जुल्म चलते रहे। उनके जुल्मों का मुकाबला करने के लिए 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंजाब में एक जगह है आनंदपुर, जहां पर किले भी बनाए, खालसा पंथ की सृजना की, फौज स्थापित की और लगातार 14 जंगें मुगल शासकों के साथ में लड़ी। मुगल शासकों के साथ में हिमाचल, जो आज एक अलग प्रदेश बन गया है, वो पहले पंजाब के आसपास का सारा एरिया था, वहां के पहाड़ी राजा भी थे। उनको तकलीफ थी कि गुरु साहब ने जात प्रथा क्यों खत्म कर दी, हम सुपीरियर हैं, जबकि वो राजपूत राजा अपना जो उनका फर्ज था देश की हिफाजत करना, उसकी बजाय वो अपना फर्ज भूल के आपस में ही जंगे लड़ने में, जमीन और पैसे के लिए आपस में जंगे लड़ रहे थे, अपना फर्ज भूल गए थे। तब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जो एक आम इंसान पक्षी के फड़फड़ाने से भी डरता था, ऐसे एक आम इंसान को जो 6-6 फुट ऊंचे, बहुत बहादुर लेकिन जुल्म करने वाले पठानों से डरते थे, उनमें बहादुरी का संचार किया। वो था असली चमत्कार। ये चमत्कार नहीं होता हाथ से यूं किया भभूत निकल आई। चमत्कार वो था कि एक आम डरे हुए इंसान में वो शक्ति पैदा करना कि एक इंसान 1-1 लाख का मुकाबला करने की मन के अंदर ताकत रखे। वो चमत्कार था।
तब गुरु साहब ने कहा, चिड़ियों से मैं बात उड़ाऊं कि एक नाजुक चिड़िया भी बाज से मुकाबला कर सके। गुरु साहब ने कहा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं कि 1.25 लाख से एक एक आदमी मुकाबला कर सके। वो बहादुरी का संचार उन्होंने आम इंसान में किया। लेकिन आनंदपुर पे 1704 में लाखों की मुगल फौज और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर आनंदपुर शहर को घेर लिया, जहां 5 किले थे। लगातार 8 महीने अंदर मुश्किल से 500-700 सिख और बाहर लाखों की मुगल फौज, जिसके साथ सिंहों ने लगातार 8 महीने मुकाबला किया। लेकिन कुछ ऐसे हालात बने जिसमें मुगलों की तरफ से कस्में भी खाई गई, आप किला खाली कर दीजिए, हम आपको सुरक्षित बाहर जाने देंगे। सिर्फ गोविंद सिंह जी जानते थे ये कस्में झूठी हैं, उसके बावजूद उन्होंने भरोसा करके किला छोड़ा। जैसे ही अनंतपुर के किले से बाहर निकले, थोड़ा सा आगे पहुंचे तो मुगल फौजों ने उन पे हमला करना शुरू कर दिया। उस समय तक सिर्फ एक अंदाजा समझ लीजिए 70-80 सिख रह गए थे। वो लड़ते लड़ते अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह चले गए। सिर गुरु गोविंद सिंह जी के साथ तकरीबन 40 सिख और उनके 2 बड़े बेटे, जब साहिबजादे बोलते हैं हम रिस्पेक्ट से उनको साहिबजादे बोलते हैं, उनके बड़े बेटे थे, रिस्पेक्ट से हम उनको बाबा बोलते हैं, बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह जी के साथ एक चमकौर की गढ़ी में पहुंचे। गढ़ी क्या है, बहुत छोटा सा किला था, उस किले को भी फौजों ने घेर लिया। सुबह से लेकर शाम तक घमासान जंग चली। 5-5 सिख बाहर निकलते थे और आगे मुगल फौजों को से लड़ते हुए, कईयों को मारते हुए शहीद होते चले गए। अब जो मुश्किल काम था, कहना बहुत आसान, आज बेटा घर चला जाए या घर जाए, माँ बाप से बोले उंगली में चोट लग गई है, मां दौड़ी जाती है पट्टी करने के लिए। गुरु साहब ने अपने बेटे, बड़े बेटे अजीत सिंह को खुद तैयार किया कि जाओ जंग के मैदान में, कौन बाप कर सकता है। और बाबा अजीत सिंह बाहर मैदान के जंग में पहुंचे, मुगलों के साथ लड़ते हुए, कई 100 तीर खाते हुए, गोलियां खाते हुए शहीद हो गए। उसके बाद उनसे छोटे बाबा जुझार सिंह बहुत अपने 5 साथियों के साथ बाहर निकले और मुकाबला करते हुए वो भी शहीद हो गए। हिम्मत थी सिर गुरु गोविंद सिंह जी ने में कि उन्होंने दुख नहीं मनाया, उन्होंने भगवान का, वाहिगुरु का शुक्र किया कि आपकी अमानत आपके पास पहुंच गई है। अब एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आ जाता है, बेटे तो शहीद हो गए, सिर गुरु गोविंद सिंह जी भी तैयार हो गए, बाहर मेरे को भी जाना है जंग के मैदान में। तो सिख धर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 5 का, कि अगर 5 गुरु के जो रियल सिख हैं, अगर वो हमको कोई ऑर्डर करते हैं तो हमको उसको मानना है। तो किले के अंदर के 5 सिर गुरु गोविंद सिंह जी के साथ के 5 सिखों ने सिर गुरु गोविंद सिंह जी को बोला, आप युद्ध के मैदान में नहीं जाओगे, आपकी लीडरशिप की हमको जरूरत है। बाप के लिए कितना मुश्किल क्षण है कि बेटे शहीद हो गए तो बाप को लड़ने नहीं जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन गुरु साहब ने अपने 5 सिखों का हुक्म माना और वो वहां से दूसरी तरफ निकल गए। दूसरी तरफ अगर हम दूसरे पक्ष को देखें, सिर गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, वो अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ में जंगलों में जा रहे थे जब उनको मुगलों ने गिरफ्तार किया। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं। और 3 दिन एक ऐसी जगह रखा जब पंजाब में पीक सर्दी होती है, ताकि उनको डराना है। 3 दिन उनको खाने को नहीं दिया गया, लगातार टॉर्चर किया गया
लेकिन हिम्मत देखिए, भाई मोती मेहरा जी थे, वो रात को छुप के जाके बच्चों को, दोनों साहिबजादों को, माता गुजरी जी को दूध पिलाते थे। और इस एवज में भाई मोती मेहरा जी को कोल्लू में पीस के उनके पूरे परिवार को शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। आप जैसे गन्ने की रस की मशीन देखते हैं, गन्ने को कैसे पीसा जाता है रस निकालने के लिए, ऐसे भाई मोती मेहरा जी को, उनके बच्चे को ऐसे पीस दिया गया मशीन में, कारण कि उन्होंने साहिबजादों को दूध पिलाया था। और छोटे साहिबजादों को एक दो दीवार बनाई गई, उसमें यहां तक दीवार में उनको एनक्लोज कर दिया गया। जब यहां तक दीवार पहुंच गई, साहिबजादे बेहोश हो गए, दीवार तोड़ के साहिबजादों की गर्दन काट के उनको शहीद कर दिया गया। कह देना सुनना बहुत आसान है, ये आपके लिए मैं इसलिए नहीं शेयर कर रहा हूं कि इससे इतिहास की बात है, मैं आपसे कुछ मॉरल वैल्यू शेयर करना चाहता हूं जो आज की जनरेशन में कम होती जा रही है। अब श्री गुरु गोविंद सिंह जी दूसरी तरफ चंपौर के मैदान से दक्षिण नांदेड़ पहुंचे, महाराष्ट्र, और वहां उन्होंने बाबा बंदा बैरागी, जो एक राजपूत लेकिन साधु बन चुके थे, उनको पंजाब के सारे हालात समझाए कि साधु बनने से कुछ नहीं होगा, कृपान पकड़ के मुकाबला करना पड़ेगा जुल्म का। और उनको अमृत छका के, सिंह सजा के बाबा बंदा सिंह बहादुर बनाया। और बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिख फौज इकट्ठी करके 6 साल के अंदर पंजाब की मुगल हुकूमत की जड़ें हिला दी। लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर भी अल्टीमेटली गिरफ्तार हुए और दिल्ली में जहां कुतुब मीनार है उसके पीछे उनको टॉर्चर करके, उनके 5 साल के, जब हम बाल दिवस की बात करते हैं तो ऐसे ऐसे बच्चे हुए कि बाबा बंदा सिंह बहादुर का भी सिर्फ 5 साल का लड़का था अजय सिंह, उनके सामने उनके बच्चे को चीर के उसका कलेजा निकाल के मुंह पे ठूस दिया। और उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर की आंखों में गर्म सरिये डाल के आंखें खत्म कर दी, शरीर में हथौड़े मार के उनको भी शहीद कर दिया। बात यही खत्म नहीं होती। 1716 में बाबा बंदा सिंह बहादुर शहीद हुए। पूरी 1716 से 1799 तक, कृपया प्लीज 5 मिनट साइलेंस चाहिए मैं, जो सिख कौम ने संघर्ष किया, एक तरफ इतनी बड़ी मुगल सल्तनत, यहां तक कि अफगानिस्तान से एशिया की सबसे बड़ी ताकत अहमद शाह अब्दाली, जिसने हिंदुस्तान पे 8 हमले किए और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को भी तहस नहस किया, हिंदुस्तान का ढांचा बर्बाद कर दिया, उससे भी वो मुकाबले किए कि 1765 में एक ऐसा दिन आया, तकरीबन 2 दिन की जंग में 40,000, आज 2 देशों की लड़ाई होती है, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, कुछ हजार लोग इतने महीनों में मारे गए, शहीद हो गए। 2 दिन में 40,000 सिख शहीद हुए। लेकिन उन जंग में लड़ रहे सिंहों की इतनी चढ़ी कला, इतनी हाई स्पिरिट्स थी कि अहमद शाह अब्दाली ने इतनी बड़ी गिनती में कत्लेआम करने के बाद भी समझौते का प्रपोजल भेजा कि आप पंजाब का कुछ हिस्सा संभाल लो, बाकी मेरे को हिंदुस्तान पे राज करने दो। तो सिखों का जवाब था, तू बाहर का हमलावर है, पंजाब हमारा देश है और थाली में राज नहीं मिलते, राज सिर दे के मिलते, राज तो शहीद होने से, जंगों में लड़ाई लड़ने से मिलते। और 6 महीने के अंदर अहमद शाह अब्दाली को आमने सामने की जंग में हराया। और 1783 में आज जो दिल्ली का लाल किला देखते हैं, उस पे बाबा बघेल सिंह जी ने 40,000 फौज के साथ दिल्ली के लाल किले को जीता और दिल्ली का बादशाह शाह आलम अपनी जान की भीख मांग रहा था।
और 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में अपनी हुकूमत कायम की, जो 1849 तक रही। पंजाब वाज द लास्ट स्टेट ऑफ इंडिया जो अंग्रेजों के अंडर आई। उससे पहले पूरा भारत अंग्रेजों के अंडर आ चुका था। आखिरी स्टेट थी, वो भी कुटल नीति से और कुछ गद्दारों की वजह से पंजाब पे अंग्रेजों ने राज इस्टेब्लिश किया। लेकिन सिख कौम ने तब भी हार नहीं मानी। मैंने आपसे चंद्रशेखर की बात की थी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह की बात की थी। तो सिख कौम में भी वो क्रांतिकारी हुए कि यहां पंजाब के ऊपर अंग्रेजों का राज कब्जा हुआ उनका, और दूसरी तरफ सिख कौम ने उसी समय संघर्ष शुरू किया। इमेजिन करिए कि 1850s में एक पैरेलल पोस्ट ऑफिस बना दिया कि हमको अंग्रेजों का पोस्ट ऑफिस नहीं चाहिए। जो महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू की, उसकी शुरुआत बहुत पहले पंजाब में सिख कौम ने शुरू कर दी थी। हमको आपका पोस्ट ऑफिस नहीं चाहिए, हम आपके साथ हर चीज में नॉन कॉपरेट रहेंगे। यहां तक कि गायों को, क्योंकि अंग्रेज बीफ खाते थे, गाय का बीफ खाते थे, तो गायों को काटने वाले जो बुच्चड़खाने थे, जहां गाय ऑफिशियली काटी जाती थी, उन गायों को मारने वालों को सबसे पहले सिखों ने मारा। नतीजा 25 सिखों को सरेआम तोपों से उड़ा दिया गया, पब्लिक में दहशत फैलाने के लिए। फांसियों पे वो सरेआम लटकाया गया। उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग लहर है गदर लहर। आज पूरे इंडिया से लोग बाहर नौकरियां करने पढ़ने जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में अपने भले के लिए। जो 18th सेंचुरी के एंड में सिख मजदूरियां करने कनाडा यूएसए गए, उन्होंने वहां गुरुद्वारे से एक मूवमेंट शुरू की जिसको बोलते हैं गदर लहर। जो 1857 का गदर था, जो क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम था, उसकी याद में उसका नाम रखा गदर लहर। और 1907 में 50 साल पूरे हुए थे 1857 के गदर लहर स्वतंत्रता संग्राम को, उसकी याद में नाम रखा गदर लहर। मकसद था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जब ब्रिटिश सरकार युद्ध में बिजी होगी, हम हिंदुस्तान को आजाद करवाएंगे। और 8,000 गदरी सिखों ने, उसमें मुसलमान हिंदू भी थे, ज्यादा सिख थे, वो इंडिया आए 1915 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की भारत को आजाद करवाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली उनकी मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, और तकरीबन 150-200 सिख वो फांसियों पे चढ़ाए गए, अंडमान निकोबार के काले पानी भेजे गए, जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। उनमें एक शख्स था फांसी चढ़ाने वालों में, सिर्फ 19 साल का लड़का करतार सिंह सराफा, जो 17 साल की उम्र में इंजीनियरिंग करने गया यूएसए में, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के उसने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। ये करतार सिंह सराफा भगत सिंह जी का आइकन था, लेकिन इसका नाम हम स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ते। एक साजिश अधीन सिर्फ 19 साल की उम्र में करतार सिंह सराफा हंसते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। जब चंद्रशेखर की बात की थी, उनका काम क्या था? वो कहते थे बंदूकों से देश को आजाद करवाना है। ऐसी एक मूवमेंट थी बब्बर अकाली सिंह, बब्बर वर्ड आता है बब्बर शेर, जो शेर बड़े बड़े जिनके बाल रहते उनको हम बब्बर शेर भी बोलते, उस नाम से लहर शुरू हुई बब्बर अकाली सिंह, जिन्होंने बंदूकों के दम पे 6 साल देश के गद्दारों को गोलियां मारी और पहला ह्यूमन बॉम्ब बने ऐसे बब्बर सिंह, जिन्होंने अपने बॉडी के अंदर एक बांधे हुए बम से अपने आप को उड़ाया और साथ में आसपास खड़े हुए अंग्रेज अफसर भी मारे गए, क्योंकि उन्होंने बोला था मैं जिंदा गिरफ्तार नहीं होऊंगा। उनका नाम था भाई धन्ना सिंह बैबरपुर, जिन्होंने अपने आप को बम से उड़ा लिया, साथ में आसपास के अंग्रेज अफसरों को भी मौत के घाट उतार दिया। और आखिरी लहर की बात कर रहा हूं,
आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। हमने स्कूल की किताबों में पढ़ा है, एक मिनट बस आपसे लूंगा कि आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया। हमने सबने स्कूल में पढ़ा होगा। लेकिन आपसे एक चीज शेयर कर दूं, जब इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज बनी, उस समय सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी में थे, हिटलर से मदद मांगने गए थे। आजाद हिंद फौज को बनाने वाले जो फाउंडिंग मेंबर 4 थे, उनके नाम ले रहा हूं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के फाउंडिंग प्रेसिडेंट बाबा अमर सिंह जी, राज बिहारी बोस, ज्ञानी प्रीतम सिंह मिशनरी और कैप्टन मोहन सिंह। इन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और कैप्टन मोहन सिंह की वॉज मेड जनरल ऑफ दी आजाद हिंद फौज। और कैप्टन मोहन सिंह जी ने कॉरेस्पॉन्डेंस करके सुभाष चंद्र बोस जी को थाईलैंड बुलवाया और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी आजाद हिंद फौज के लीडर बने और फर्दर उन्होंने जंगें लड़ी। एक दुख की बात यह रही कि जो आजाद हिंद फौज के सिपाही थे, इनको इंडिया की आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की गलत पॉलिसी की वजह से इंडियन मिलिट्री में नहीं रखा गया, जबकि वो पहले इंडियन मिलिट्री का हिस्सा थे या आजाद हिंद फौज के सिपाही। इनको सिर्फ सम्मान दिया गया, इनको इंडियन मिलिट्री में रखना चाहिए था। तो बहुत लंबा इतिहास है और लहू से भरा हुआ इतिहास है। देश को आजादी ऐसे नहीं मिलती, लाखों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अगर मैं आपसे पहली चीज बोली थी, अपने माँ बाप की सैक्रिफाइसेस का अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपकी एजुकेशन, आपकी जॉब, आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं। ऐसे ही अगर हम अपने गौरवमय इतिहास की को पढ़ेंगे नहीं, उसकी वैल्यू नहीं रखेंगे, तो अगर उसको समझेंगे नहीं तो हमारा जीना जो है वो बेकार है। थैंक यू सो मच।